ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भोक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धा इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर तुम्हीं पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए दो बार भगवान का नाम स्मरण आप अपने तरीके से गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 2-3 मिनट। उसके बाद फिर अभी हम लोग थोड़ी देर बैठ के बाद में देख लेंगे इसको। विष्णु सहस्रनाम की एक पंक्ति है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। असल में हम सभी लोगों के साधना पथ पर आने का एक बड़ा कार्य अथवा बड़ा साध्य लक्ष्य
इस विष्णु सहस्रनाम की जो पंक्ति है उसी को सार्थक करने के लिए ही तो है। विमुच्यते, छूटना। छूटने की चीजें दो अवस्थाएं में होती हैं। कुछ चीजें छूट जाती हैं और कुछ चीजें छुड़ा दी जाती हैं। ये संसार का नारायण शाश्वत नियम है। ये संसार कुछ चीजों को किसी परिस्थिति विशेष के माध्यम से हमसे छुड़ा देता है और कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ परिस्थितियां, जीवन के कुछ परिणाम हमें इस अवस्था में लाकर खड़े कर देते हैं कि जिस चीज पर भरोसा होता है कि ये कभी नहीं छूटेगा, उसे भी छोड़ना ही पड़ता है। ये जीवन की शाश्वत सत्यता, मैं चाहूं तो न चाहूं तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है। ये शाश्वत सत्य स्वीकार करने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और अगर हम लोग स्वीकार कर लें कि ये स्वीकारोक्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना ही आनंद है। ये स्वीकार करने की वृत्ति यदि देर में आएगी तो शायद कष्ट का जो प्रतिशत है वो अधिक हो जाएगा। इसलिए संसार का सत्य है, शाश्वत सत्य है, या तो चीजें छूट जाएंगी अथवा छुड़ा दी जाएगी। छुड़ा देने में कष्ट अधिक है, छोड़ देने में कष्ट है, लेकिन उस कष्ट का भी अपना एक अलग आनंद है। कोई चीज मुझसे छीन ली जाए एक बात है, कोई चीज मैं छोड़ दूं जब मुझे पता है कि इसको छूट ही जानी है, तो क्यों ना अपनी तरफ से छोड़ दिया जाए। और जब अपनी तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो छूटने का कष्ट तो होगा नारायण, लेकिन उस कष्ट में भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने का एक संबल खोज लेंगे। इसलिए परमात्मा का नाम एक ऐसी औषधि है, विमुच्यते नमस्तस्मै। सारी चीजें छुड़ा देती हैं, तो क्या वो खुद को भी छुड़ा देता है? तो कहते हैं नाम रूपी औषधि एक ऐसा ही हमारे पास उपलब्ध है जो सबको छुड़ाकर अपने हाथ को जब पकड़ा देता है तो और चीजों के छूटने का दुख नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छूटेगी नहीं, छूटेंगी, लेकिन एक चीज छोड़कर अगर दूसरी चीज अपने हाथ में होती है तो उस पहली चीज के छूटने का जो दुख है होता तो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, लेकिन उस दुख का प्रतिशत थोड़ा कम हो जाता है। राम नाम अवलंबन एको। बहुत सब कुछ आप लोग सब जानते हैं, बहुत विज्ञ हैं, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं अनुभव होगी, लेकिन जितनी होगी मैं जरूर निवेदन करूंगा। राम नाम अवलंबन एको। जीवन में क्या बिना अवलंबन के रहा जा सकता है क्या? जब अवलंबन चाहिए, अवलंबन पकड़नी मेरी विवशता है, तो क्यों ना कोई एक ऐसा दृढ़ आलंबन, क्यों ना कोई एक ऐसा मजबूत आलंबन पकड़ा जाए जो पकड़ने के बाद संसार की तरह छूटने का भी समाप्त कर दे। क्योंकि ये एक ऐसा पकड़ है जो कभी छूटने नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, आप
छोड़ना भी चाहे तो भी यदि मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने एक बार ये आश्वासन दे दिया कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, और पकड़ ही नहीं लिया, अगर खाली तुम आ गए हो, जबकि आना थोड़ा कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, सब जानते, मैं खाली थोड़ा थोड़ा आपको संकेत करूंगा। यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले राम कृपा के बिना आया नहीं जा सकता, लेकिन बोले गोस्वामी जी की उस पंक्ति को थोड़ा सा कॉमा आगे पीछे करके अपनी तरीके से अगर देखो तो और सुंदर अर्थ प्रकट हो जाता है। बोले वो क्या? बोले आई न जाई। अगर एक बार किसी भी तरह से आ गए तो फिर जाना चाहकर फिर भी जा नहीं सकते। हाँ, आना कठिन है, ये सच है, लेकिन आने के बाद जाना उससे भी ज्यादा कठिन है, ये भी उतना ही सच है। आइए एक ऐसे दृढ़ भरोसे को, एक ऐसे आलम्बन को हम लोग मन बुद्धि चित्त के साथ ग्रहण करें कि प्रभु आपको थोड़ी सी बात समझने में मुझे सहजता हो जाए, ऐसी कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैंने भी आपको निवेदन किया
संसार में दो विकल्प हैं, छोड़ना और छूट जाना। दोनों में आप किसका चुनाव करते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। रामचरितमानस जिस पावन ग्रंथ का हम लोग यत् किंचित गुरु प्रसाद से विचार श्रवण करने का प्रयास करेंगे बाल स्वभाव के कारण, ऐसा पावन पुरुषोत्तम मास श्रावण अखिलेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में, और पावन सानिध्य ही क्यों कहा जाए, ऊपर बैठकर वो सुन रहे हैं, नीचे हम लोग बैठकर विचार कर रहे हैं। इससे अधिक निकटता और क्या हो सकती है। और जिन्हें तो राम नाम अतिशय प्रिय है, ऐसे भगवान अखिलेश्वर के पावन प्रांगण में हम लोग पूज्य गुरुजनों की कृपा से आज से 7 दिवस तक श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के पुरुजन गीता अर्थात भगवान श्री राम अपने लोगों को, निज लोगों को, पुरवासियों को, स्वजनों को जिस उपदेश का, जिस जीवन की अनमोलता का अगर पूरा प्रसंग उठाकर देखें तो पूरे प्रसंग को अगर एक लाइन में आप कहना चाहें तो पूरा का पूरा पुरुजन गीता जीवन की अनमोलता को व्याख्यात करता है। जीवन क्या इतना सहज, सरल और सुगम है, तो भगवान श्री राम कहते हैं दिखाई तो पड़ता है लेकिन है नहीं। तो ऐसे पावन पुरुजन गीता के प्रसंग को हम लोग आज से प्रारंभ करें। उसके पूर्व भगवान श्री राम के जीवन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। जो इस प्रसंग के वक्ता हैं, उस वक्ता के स्वरूप का निर्धारण कैसे किया जाए। राम अर्थात क्या? क्या राम केवल एक आदर्श महापुरुष हैं? राम केवल कौशल्या और दशरथ के पुत्र के रूप में? राम क्या केवल राजा के रूप में? राम क्या केवल एक प्रजा के स्वामी के रूप में आदर्शवान है? राम के जीवन के विविध आयाम क्या हैं? विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि राम एक आदर्श पुत्र हैं, राम एक आदर्श पिता हैं, राम एक आदर्श पति हैं, राम एक आदर्श स्वामी हैं, राम एक आदर्श संपूर्णता के भीतर एक जो व्यक्तित्व पूरे सनातन वैदिक धर्म में निकल कर आता है, वो है श्री राम। विविध चीजों की चर्चा न करके केवल और केवल इतना कहा जाए, संपूर्ण हमारी अवतार की परंपरा में, संपूर्ण वैदिक सनातन के भीतर जितने भी अवतार हैं, उस अवतार में संपूर्णता अगर किसी में मिलती है तो भगवान श्री राम। किस चीज की चर्चा करना चाहें और वो संपूर्णता श्री राम में न हो। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम का परिचय क्या है? राम का परिचय उन्होंने
पति के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, राजा के रूप में, भाई के रूप में इत्यादि, न करके धर्म के रूप में किया। क्योंकि संबंधों को छोड़ सकता हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन चाह कर भी कभी आप अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते। और मैं यहां जब धर्म कह रहा हूं तो धर्म का अर्थ कोई हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, इस धर्म से जोड़कर न देखा जाए। धर्म अर्थात अहेयम अनुपादेयम, जिसका ग्रहण और त्याग दोनों ही न किया जा सके। धर्म अर्थात जो आपके जीवन का स्वभाव है वो धर्म है। धर्म अर्थात जिसका ग्रहण और त्याग कर पाना हम उसकी कल्पना भी ना कर सके, उसको धर्म कहते हैं। और भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मः, यदि धर्म की चलती फिरती कोई मूर्ति, कोई चलता फिरता स्वरूप, कोई विग्रह देखना हो तो वो कौन है? बोले राम को उठाकर देख लो, राम के आदर्श को देख लो, आपको धर्म एक जगह संपूर्णता में व्याख्या के सहित प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो स्वरूप है उसको भगवान श्री राम कहते हैं। भगवान श्री राम जब इतने ही समर्थवान हैं, इतनी ही विविध विशिष्टताएं उनमें विद्यमान हैं, तो उनको एक पुत्र के रूप में श्री अवध में आने की आवश्यकता क्या हुई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका। राम जी केवल असुरों का संहार करने, रावण को मारने, राम जी केवल अधर्म का साम्राज्य समाप्त कर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नहीं आते, केवल वो भी उनके आने का एक हेतु है। लेकिन राम के आने का हेतु एक नहीं है, अनेक है। राम जन्म के हेतु अनेका। अनेक हेतुओं में एक जो सबसे प्रिय हेतु मुझे लगता है, उस हेतु का भाव मैं आपको रखूं वो भी वाल्मीकि रामायण से ही। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च विभाव्यते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददात् एतद्व्रतं मम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च विभाव्यते, अभयं सर्वभूतेभ्यः। ये जो पंक्ति है वो मुझे लगता है संपूर्ण राम जी के आने के हेतुओं में सबसे विशिष्ट हेतु जो है, मुझे तो लगता है कि ये है अभयम सर्वभूतेभ्यः। अच्छा, अभी भूत की बात छोड़ दी जाए, अन्य की बात छोड़ दी जाए, केवल हमारी और आपकी बात करें। आज आपके जीवन के अधिकांश, और अगर थोड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बोलूं, अधिकांश न कहकर अगर पूरा का पूरा जीवन ही देख लो, पूरे के पूरे जीवन का ताना बाना आपका, पूरे के पूरे आपके जो कृत्य हैं, कार्य हैं, वो किस चीज को पाने के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या पाना है? धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, मान, सम्मान, यश, पुत्र, पुत्री, बहू, पोता, नाती, जो जो भी कह सकते हैं, घर द्वार, मकान, दुकान, कोठी, गाड़ी, बंगला। अच्छा, इस सबके पीछे के पाने के भाव क्या हैं? इनके पीछे भी अगर जाएं तो धन किस लिए चाहिए? क्योंकि धन होगा तो भय। आज हमारी मान्यता यही तो है ना। अच्छा, स्वास्थ्य भी चाहिए, धन को भी छोड़ दीजिए।
स्वास्थ्य भी चाहिए तो किस लिए? कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर न होना पड़े, मुझे किसी पर आश्रित न होना पड़े। इसके इस पाने के पीछे दृष्टि क्या है? कि जीवन के भीतर भय, जीवन की प्रत्येक कृति, अच्छी पढ़ाई कर लो, बच्चे को हम क्या भविष्य का भय दिखाकर उसको अच्छी प्रेरणा पढ़ने की देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते हैं? यही तो एक भय होता है, उसके मन में नहीं है, लेकिन हम बैठाते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छा व्यापार नहीं होगा, अच्छा व्यापार नहीं होगा तो अच्छा जीवन नहीं होगा, जीवन नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन के भीतर अभयता कभी नहीं आएगी, भय बना रहेगा। हमारे जीवन का संपूर्ण ताना बाना, जीवन की प्रत्येक कृति हमारी एक चीज पाने के लिए घूम रही है कि मुझे भय न लगे, भय समाप्त हो जाए, अभय में प्रतिष्ठित हो जाओ। परिवार किस लिए? एक एक चीज का नाम आप गिन सकते हैं। चलिए अपने से शुरू करते हैं। शरीर किस लिए? स्वस्थ शरीर किस लिए? अभय के लिए। अच्छी पढ़ाई किस लिए? अभय के लिए। अच्छी नौकरी किस लिए? अभय के लिए। अच्छी शादी, अब वो अच्छी होती है कि नहीं होती भगवान जाने, लेकिन अच्छी शादी, अब प्रयास तो सबका ही रहता है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि जो अच्छी मान के चले, आप सब में बहुत लोग अच्छे भी होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुतों के अनुभव तो ऐसे नहीं कहते हैं। खैर, अच्छा विवाह, अच्छा पति अथवा पत्नी की इच्छा किस लिए? अभय के लिए। अच्छा घर किस लिए? अच्छी गाड़ी किस लिए? अच्छे मित्र किस लिए? अच्छी रिश्तेदारी किस लिए? भैया इसे संपर्क बना के रखो, संबंध बना के रखो। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में हाड़े गाड़े, ये आपकी भाषा है ना, अपनी ही भाषा है, तो उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। मतलब आवश्यकता पड़ने पर काम आएंगे। अगर कोई हमारा बहुत दूर का रिश्तेदार, भाई का, मामा का, चाचा का, समधी का, दामाद कुछ हो जाए तो भी उससे संपर्क निकालकर और संबंध बनाने की कोशिश किस लिए? कि आवश्यकता पड़ने पर कभी कोई काम आ गया तो डर नहीं है। हमको मालूम है कि एक हमारा कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरा अपना है। भगवान श्री राम का परिचय और भगवान श्री राम के जीवन की संपूर्णता इसी बात में निहित है कि उनकी प्रतिज्ञा यही है, ददात एतद व्रतम मम। भगवान श्री राम कहते हैं ये मेरा व्रत है, और व्रत अर्थात जिसको लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में छूटे नहीं। संकल्प कहते तो इसीलिए तो संकल्प किया जाता है। कोई चीज आप करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। संकल्प अर्थात सम्यक रूपेण कल्पना, जहां हम सब कुछ भली भांति कर पाएंगे, ये सोच विचार कर जब हम किसी चीज को प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो भगवान श्री राम के जीवन का ये व्रत है, प्रण है कि सकृत एव प्रपन्ना। सकृत माने एक बार। ये दो शब्द आते हैं साथ, सकृत और सुकृत। सुकृत का तात्पर्य होता है पुण्य, और सकृत का तात्पर्य होता है एक बार। तो सकृत एव प्रपन्नाय, एक बार भी कोई मेरे प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, जिसे वासुदेव कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं इसीलिए दोनों को जोड़ रहा हूं।
योगक्षेम का वहन कर ले अगर कोई, तो जीवन से क्या निकल जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही प्रतिज्ञा की, अथवा हमको यही आश्वासन दिया कि तुम योगक्षेम की चिंता मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं। अच्छा, कई बार हमको भरोसा नहीं होता, तो मैं तो कहता हूं कि आपको अगर योगक्षेम से का जो भय है वो समाप्त करना है, तो जरा साधुओं की संगत में थोड़ा बैठो। चले थे तो क्या लेके चले, और आज है तो क्या है? कौन सा ऐसा वस्तु अलभ्य है, अप्राप्य है, जो एक जब हाथ से घर से चला तो कुछ हाथ में नहीं था, लेकिन आज ऐसी कौन सी वस्तु अप्राप्य है जो उसके पास नहीं है? तो अगर योगक्षेम वहम में हम जो कृष्ण कहते हैं उसका कोई साकार उदाहरण देखना है, तो हमारे महापुरुष, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य साक्षात बैठे हुए हैं और योगक्षेम नहीं करते भाई। नारायण, ध्यान रहे, संसार के लोगों के लिए योगक्षेम होगी, यहां तो पूर्ण रूप से गोद में बैठा कर वो पालन करते हैं, दुलराते भी हैं, वात्सल्य भी करते हैं, माथे पर हाथ फेर कर पूछते भी रहते हैं, और कुछ यहाँ कहना पड़ता नहीं, मालिका बाबू और कुछ नहीं चाहिए, बस कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो जब वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम, एक दिन दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, सदैव सदैव के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि योगक्षेम का जो तुम्हें प्राप्त है उसके रक्षण का, और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराने की जिम्मेदारी। योगक्षेम का अर्थ ही होता है, योग माने जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा देना, और जो प्राप्त हो गया है उसका रक्षण करा देना, उस क्षेम कहते हैं। मिल जानी ही कोई चीज बड़ी बात नहीं है, मिली हुई चीज को संभाल कर रखना भी एक बहुत बड़ा तप है। आपको विरासत में बहुत अच्छी चीज मिल जाए, बहुत उच्च कोटि की चीज मिल जाए, लेकिन उस विरासत को संभालने की सामर्थ्य ना हो तो चीज ज्यादा दिन तक टिकने वाली। इसलिए भगवान की सूक्ष्मता देखिए, कोई चीज मिलना बड़ी बात नहीं है, मिलने के बाद सतत आपके पास बनी रहे वो भी एक बहुत बड़ा तप है, वो भी मैं ही करता हूं अर्जुन। तो एक सामने तो बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सामने उपस्थित हो गया, एक सिद्धांत निष्पादित हो गया कि कृष्ण कहते हैं कि योगक्षेमम वहम्यहम्, मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। और भगवान श्री राम के जीवन की भी यही प्रतिज्ञा है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च विभाव्यते अभयम सर्वभूतेभ्यः। मैं एक तो नहीं, सभी भूतों को, सभी प्राणी मात्र को अभय प्रदान करता हूं, और अभय प्रदान करने के लिए ही मेरे जन्म का हेतु है। लोगों को मारकर, रावण को विनाश करके धर्म की स्थापना करना, ये मुझे लगता है दूसरे तीसरे नंबर की कोई बात भगवान की होगी। ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता तो ये है कि प्राणी मात्र को अभय कैसे हो। संपूर्ण जो प्राणी मात्र है, भूत मात्र है, उसके भीतर अभयता की सिद्धि कर देना ही राम के इस धराधाम पर आने का एकमात्र हेतु दिखाई देता है। और वो भी क्यों? क्योंकि अन्य चीजें प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग चाह हो सकती है। धन की चाह किसी की कुछ हो सकती है और किसी की कुछ हो सकती है।
आयु की चाह किसी की अधिक हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। घर की चाह, संपत्ति की चाह सभी की अलग अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं अथवा ना भी बैठे हों तो भी एक चाह जो सबकी सामान्य रूप से सभी में मौजूद है, छोटे से बड़े तक में, वो है जीवन से भय समाप्त हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा हम बाद में विचार करेंगे, या उसके लिए हमें क्या, मैं करता क्या हूं, वो सबके अलग अलग पैमाने हैं। कोई अपने भय को दूर करने के लिए कोई और माध्यम चुनता होगा, कोई दूसरा कोई और माध्यम चुनता होगा, तीसरा कोई और माध्यम चुनता होगा। लेकिन भय को दूर करने के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं, अथवा संपूर्ण प्राणी मात्र की चाह है कि जीवन से भय समाप्त हो जाए। एक चींटी को भी यदि मैं हाथ से टच करता हूं, छूता हूं, तो वो भी अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं प्रकारांतर से वो भी अपने आप को भय से दूर ले जाना चाहती है, भय से मुक्त हो जाना चाहती है। इसलिए भगवान श्री राम संपूर्ण प्राणी के भीतर अभयता प्रदान करने की सिद्धि देने का मंत्र अपने पूर्ववासियों को दे रहे हैं। अब अगर पुरजन गीता के प्रसंग को इस पृष्ठभूमि में निहारे तो संपूर्ण प्रजा को किस ओर ले जाने की बात भगवान श्री राम कर रहे हैं। पूर्ववासियों को बैठाकर आश्वासन दे रहे हैं। किस लिए? इसके पूर्व का प्रसंग, राम जी बैठे हैं तो राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय, शोक गया, भय गया, मोह गया, बैर न काहू सन, किसी के साथ किसी का कोई बैर, सब एक साथ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और आनंद तभी जीवन में सिद्ध होगा जब जीवन में भय न हो। अच्छा, आप जब भयभीत होते हैं तो आनंदित होते हैं? घर से निकले हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, फ्लाइट का टाइम हो रहा हो और फ्लाइट में बैठने का और किसी से मिलने जा रहे हैं, उस आनंद का अनुभव करिए। और अभी फ्लाइट टाइम में 5 मिनट बाकी और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो क्या वो आनंद आपको आनंद दे रहा है उससे मिलने की चाह, कि अभी यहाँ जो आपके भीतर भय पैदा हो रहा है? तो आपके भय ने संपूर्ण यात्रा के आनंद को बाधित कर दिया। उपनिषद भी कहता है, यत्र जहां पर द्वैत है वहां पर ही भय है। यत्र वै भूमा तत्र सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। उपनिषद उद्घोष करता है, यद वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जहां भूमा है, जहां व्यापकता है, जहां विराटता है, वहीं पर सुख है, आनंद है। जहां संकुचन है, जहां परिधि है, जहां सीमा है, जहां मैं अपने आप को ससीम अनुभव करता हूं, वहां पर आनंद नहीं है, बल्कि वहां पर भय है। इसलिए अब इस पंक्ति को इस दृष्टि से पढ़ें कि भगवान श्री राम लोगों को अभय देने आते हैं, अर्थात भगवान श्री राम प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं, क्योंकि अभयता अर्थात आनंद। और राम कहते भी तो उसी को हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन्। योगी लोग जहां रमण करते हैं, अथवा जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसको राम कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते
त्रैलोक्य सुपासी। भगवान श्री राम आनंद के सिंधु हैं और इसलिए जब वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान श्री राम का संकल्प है, व्रत है अभय देना, तो अभय देने के साथ आनंद देना ये भगवान श्री राम के जीवन का हेतु है और इसलिए भगवान श्री राम जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब आनंद देगा कौन? क्रम से आप चल रहे हैं, विषय को थोड़ा स्मरण रखेंगे। आनंद देने का संकल्प तो मैं कर लूं, लेकिन सबसे पहले मेरे पास तो आनंद हो। मैं दान देने का संकल्प तो कर लूं, लेकिन क्या संकल्प कर देने भर से मैं दान दे सकता हूं? मैं कहीं जाने का संकल्प तो कर लूं, लेकिन यदि मेरे पास समय हो तो ही तो संकल्प करूं। तो जब भगवान श्री राम ददामि एतद् व्रतम मम और 1-2 को देने की बात नहीं कर रहे हैं, 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 को देना हो तो चलो मान भी लिया जाए, बल्कि वो तो संकल्प क्या कर रहे हैं? प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र भी नहीं, प्राणी मात्र, भूत मात्र को मैं आनंद अभय देता हूं, देना चाहता हूं। तो अभय कौन देगा, आनंद कौन देगा? जिसके पास स्वयं पहले आनंद लबालब भरा हुआ हो, आनंद के साथ उसके भीतर आनंद और सुख अभय घनीभूत हो। घनीभूत का तात्पर्य है जहां थोड़ा सा भी स्थान शेष न हो, ऐसे भगवान श्री राम हैं और तभी तो योगी उसमें रमण करना चाहेगा। योगी लोग भी ऐसे वैसे जगह रमण करना पसंद नहीं करते हैं। ये भी क्यों पसंद कर रहे हैं भगवान श्री राम के हृदय में रमण करना, अथवा भगवान श्री राम के हृदय में क्यों रमण करते हैं? क्योंकि उनकी चाह आनंद की है। और आनंद भी कैसा? आज रहे और कल न रहे। आप सुख चाहते हैं, लेकिन कैसा सुख? आज रहे और कल न रहे। बोले नहीं महाराज, ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं, ऐसा सुख तो आज के लिए भी क्या करना, ये भी आप ही रख लीजिए। सुख चाहता हूं, लेकिन कैसा सुख? बोले जो त्रिकालाबाधित सुख हो। कैसा सुख, कैसा आनंद? बोले जिस आनंद में कोई बाधा न आए और एक इच्छा, जिस आनंद की अनुभूति के लिए कोई आयास न करना पड़े। ध्यान रखिएगा, आप सब लोग गंभीर साधक हैं तो शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। आप सुख चाहते हैं, लेकिन सुख में भी आपको उस सुख को पाने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत न पड़े। मैं बहुत सामान्य भाषा में बोलूं, बहुत आयास करने की आवश्यकता। मुझे सुख भी चाहिए, लेकिन उस सुख में जो आयास रहित हो, जो स्वतः स्फुरित हो, जिस सुख और आनंद की उपलब्धि के लिए, अनुभूति के लिए मुझे बहुत अधिक एफर्ट न डालना पड़े, ऐसा सुख चाहता हूं। चलिए इसको ऐसे विचार करते हैं। सुख भी कैसा, आनंद भी कैसा, जिसमें बहुत एफर्ट न करना पड़े, जो सहज उपलब्ध हो, ऐसा आनंद। और सहज शब्द में कोई प्रकार की मात्रा नहीं है। देखिएगा, सहज शब्द अपने आप में बिल्कुल किसी मात्रा में बंधा हुआ नहीं है। अर्थात जिसमें स्वाभाविकता हो, सहजता हो, ऐसे आनंद की उपलब्धि
हम लोगों के जीवन की प्राथमिकता है। मैं चाहता हूं, इतना भी नहीं, आपके जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए भगवान श्री राम जो रमण करते हैं, आनंद करते हैं, योगी लोग जिसका स्मरण करके जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम आनंद देने की अथवा अभय देने की संकल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्वयमेव आनंद स्वरूप है। भगवान श्री राम के बारे में पूछा गया, वाल्मीकि प्रथम बाल कांड में जब आप देखेंगे, राम एक अवधेश कुमार। मैंने सुना है एक राम ये है, एक राम ये है। चर्चा खाली संकेत आप स्मरण कर लीजिए। राम एक अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। मैं कौन से राम जी को जानना चाहता हूं? बोले जो अयोध्या में एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति विशेष में जो राम आए हैं, उस राम की उपलब्धि हमारे जीवन का अभीष्ट। राम भी मुझे चाहिए, राम चाहिए का तात्पर्य आनंद। आनंद भी मुझे चाहिए जो आनंद देश, काल और परिस्थिति रहित हो, इन तीनों से बंधा हुआ न हो। ऐसे भगवान श्री राम, जिस राम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उन राम के जीवन का एक और हेतु है जिसको मैं आगे बढ़ाकर विषय में आऊं। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। मैं आपसे राम जी के आने की हेतु की जो चर्चा कर रहा हूं, सुख की। निश्चरहीन करो मई, भुज उठाई प्रण कीन। ये तो करते हैं, ठीक है भाई, उसके बाद क्या करोगे? ये तो काम कर दिया बस फटाफट, उसके बाद क्या करेंगे राम जी? तो राम जी ने आने को संपूर्ण रूप से व्याख्यायित कर दिया कि ये तो करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और भी एजेंडा है। मुनि लोग मेरे पास आए अथवा न आए, मैं मुनियों के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवाश्मित विभाव्यते अभयम, अभयम सर्वभूतेभ्यः। मैंने ये संकल्प लिया है। अब अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कोई मेरे पास आए, इसकी मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। संकेत क्या है? आप लोग थोड़ा, अगर भगवान श्री राम ने एक संकल्प लिया है, और अगर नहीं लिया ही है, तो फिर आपको कहीं पूरा कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की, बल्कि वो आपके हृदय में ही अवतरित होकर आपको अभय और आनंद दोनों देंगे, क्योंकि ये उनका संकल्प है, ये उनका व्रत है। ये उन्होंने स्वयं ने कहा, मैंने उनको मजबूर नहीं किया कहने के लिए। उनके साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि भाई तुम्हें संकल्प करो। भगवान श्री राम ने स्वयं ये संकल्प किया है। इसलिए
निश्चर हीन करम मही भुज उठाई प्रण कीन। और 1 2 3 नहीं, सकल सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। अभी सकल में एक और भाव भी आ रहा है। कोई छोटा होगा कि बड़ा होगा ये नहीं देखा होगा उन्होंने, अथवा कोई जूनियर होगा कोई सीनियर होगा ये भी नहीं देखा होगा। कोई आज भक्त बना है कि कल भक्त बना है, शायद मुझे लगता है सकल में ये भी नहीं आना चाहिए। क्यों? जब उन्होंने सकल कह दिया तो फिर जो भी पंक्ति में खड़ा हो, चाहे वो आज से खड़ा हुआ हो और चाहे वर्षों वर्ष से खड़ा हुआ हो, उनके लिए तो सब एक जैसे है। इसलिए हम निश्चिंत हो सकते हैं, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। ऐसे सुख स्वरूप। मुझे लगता है इतना परिचय इस पूर्जन गीता की पृष्ठभूमि में पर्याप्त है। ऐसे सुख स्वरूप, ऐसे आनंद स्वरूप, देश काल वस्तु परिच्छिन्नता से रहित, जो संपूर्ण श्रेष्ठता और आदर्श की व्याख्या है, ऐसे भगवान श्री राम ने आज बड़ी प्रसन्नता के साथ, क्योंकि भगवान का मन अभी उपदेश करने का हो चुका है, क्योंकि भरत जी का प्रश्न है, आपने देखा ही है हनुमान जी के द्वारा। इस प्रश्न के पूर्व का प्रसंग यही है कि भरत जी और हनुमान जी के सामूहिक प्रश्न को, सामूहिक भावनाओं को भगवान श्री राम उत्तर दे रहे हैं। तो उनको लगा इसी के साथ मैं अपने पुरजनों को, ग्रामवासियों को